हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतू झा। चलिए जानते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। वहीं पे खबर रूस से है। रूस के कामचटका द्वीप में 8.8 तीव्रता का आया भूकंप, 12 देशों में सुनामी की चेतावनी। वहीं पे अगली खबर पुर्तगाल से। पुर्तगाल के जंगल में भीषण आग लगी। आग इतनी ज्यादा कि 2200 से ज्यादा अग्निशम और कर्मचारी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बाढ़ और बारिश का कहर जारी। दिल्ली के अस्पताल में भी घुसा पानी। वहीं पे खबर यूपी से है। यूपी के बाराबंकी ओशानेश्वर मंदिर में भगदड़ मचने से 2 लोगों की मौत हो गई। जल अभिषेक के दौरान करंट फैलने से यह हादसा हुआ, जिसमें 29 लोग से ज्यादा घायल हैं। वहीं पे प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि नेहरू और इंदिरा मेरी मां पर आंसुओं की बात की, लेकिन युद्ध क्यों रुकवा ये नहीं बता पा। वहीं पे खबर हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर से है। मनसा देवी मंदिर पर भगदड़ मचने से 8 लोगों की मौत हो गई, 29 से ज्यादा लोग घायल। मनसा देवी मंदिर भगदड़ में द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया है। वहीं पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है और सीएम धामी ने मुआवजे का ऐलान किया। वहीं पर सीएम धामी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का आदेश दिया है और वहीं पर घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया। वहीं पे पीएम मोदी ने पलटवार किया है। पीएम मोदी ने विपक्षियों पर तीखा हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा, हमारे भारतीय सेना ने 22 मिनट के अंदर ही आतंकियों को ढेर किया और उनकी आकाओं से भी बड़ी सजा। अब चलिए तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। रूस के कामचटका द्वीप पर 8.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका असर 12 देशों तक देखा गया और सुनामी की चेतावनी जारी की गई। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS ने इसे 6 सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक बताया है। जापान में 20 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर को खाली कराया गया है। रूस के कामचटका में 5 मीटर तक ऊंची लहरें उठी। अमेरिका के हवाई प्रांत में चेतावनी डाउनग्रेड कर एडवाइजरी में बदल दिया गया। प्रशांत महासागर के आसपास कनाडा, पेरू, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, चीन, फिलीपींस, ताइवान और इंडोनेशिया सहित 12 देश प्रभावित हुए। वहीं भारत में हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बादल फटने से भारी तबाही, जिसमें सड़कों और 100 से ज्यादा गाड़ियां मलबे में दब गई। वैज्ञानिकों ने सुनामी और समुद्र के भीतर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या जमीन खिसकने से उत्पन्न प्रकृति इतिहास में 2004 की हिंदी महासागर सुनामी और 1755 की पुर्तगाल सुनामी जैसी घटना दर्ज की है। बिहार में अजब गजब निवास प्रमाण पत्रों का मामला सामने आया। पटना में मसौढ़ी में डॉग बाबू और पूर्वी चंपारण में सोनालिका ट्रैक्टर के नाम से प्रमाण पत्र जारी हुई। तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि बिहार भगवान भरोसे चल रहा है, सरकार इसे बदनाम करने की साजिश बता रही है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अमित शाह से सवाल पूछा कि जब दुश्मन पीछे हट रहा था तब ऑपरेशन अचानक क्यों रोका गया। प्रियंका ने कहा कि गृह मंत्री ने नेहरू, इंदिरा और मेरी मां के आंसुओं पर बात की, पर सीज फायर क्यों हुआ ये नहीं बताया। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने अपने भाषण में नेहरू, इंदिरा गांधी और मेरी मां सोनिया को आंसुओं की बात की, लेकिन ये नहीं बताया कि संघर्ष के बीच अचानक ऑपरेशन क्यों रोका गया। प्रियंका ने सवाल उठाया कि दुश्मन पीछे हट रहा था तब सरकार ने सीज फायर का फैसला क्यों लिया और देश को इसकी वजह क्यों नहीं बताई। उन्होंने आगे कहा कि सरकार जरूरी सवालों से बच रही है और केवल भावनात्मक बातें करके जनता का ध्यान भटका रही है। पीएम मोदी को बताया गैर जिम्मेदार। प्रियंका गांधी ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि युद्ध को बीच में ही अचानक रोक दिया गया और इसका ऐलान भारत के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री की गंभीर गैर जिम्मेदारियां बताया और साथ ही कहा कि यह भारत की कूटनीतिक विफलता भी दिखाता है। आगे उन्होंने नेतृत्व सिर्फ श्रेय लेने का नाम नहीं। प्रियंका ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, नेतृत्व सिर्फ श्रेय लेने का नाम नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेने का भी है। बेसरान बेली में हजारों सैलानी जाते हैं, फिर भी वहां कोई सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं था। क्या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। जनता को जवाब चाहिए, बहाने नहीं। साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या सरकार को जानकारी नहीं थी कि पाकिस्तान में ऐसी आतंकी हमला प्लान किया जा रहा है। अगर नहीं थी तो यह खुफिया तंत्र की बड़ी नाकामी है। क्या किसी ने किसी की जिम्मेदारी ली? क्या किसी ने इस्तीफा
प्रियंका ने कहा कि सरकार हर बार बीते समय की बात करती है लेकिन वर्तमान के सवालों से बचती है। प्रियंका ने अंत में दो टूक कहा कि जनता को जवाब चाहिए, बहाने नहीं। वहीं पे पीएम मोदी ने पलटवार किया है, जिन्हें भारत का पक्ष नहीं दिखता उन्हें आईना दिखाने खड़ा हुआ हूं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस प्रकार से देश के लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझे आशीर्वाद दिया, देश की जनता का मुझ पर कर्ज है। मैं देशवासियों का आभार व्यक्त करता हूं, मैं देशवासियों का अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 22 अप्रैल को पहलगाम में जो क्रूर घटना घटी, जिस तरह आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों से उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी, वह क्रूरता की प्रकाष्ठा थी। यह भारत को हिंसा की आग में झोंकने की एक सोची समझी कोशिश थी। यह भारत में दंगे फैलाने की एक साजिश थी। आज मैं देशवासियों का आभार व्यक्त करता हूं कि देश ने एकजुट होकर उस साजिश को नाकाम कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि मैं इस सदन के समक्ष भारत का पक्ष रखने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। जो लोग भारत का पक्ष नहीं देखते हैं उन्हें आईना दिखाने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। उन्होंने आगे कहा कि 22 अप्रैल के बाद मैंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि यह हमारा संकल्प है कि हम आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। सजा उनके आकाओं को भी मिलेगी और ऐसी सजा मिलेगी जो कल्पना से भी बड़ी होगी। 22 अप्रैल को मैं विदेश में था। वहां से लौटने के तुरंत बाद मैंने एक बैठक बुलाई। उस बैठक में मैंने स्पष्ट निर्देश दिए कि आतंकवाद को करारा जवाब देना होगा और यह हमारा राष्ट्रीय संकल्प। सेना को कार्रवाई की खुली छूट दी गई। यह भी कहा गया कि सेना को यह तय करना चाहिए कि कब, कहां, कैसे और किस तरीके से कार्रवाई कर। ये सारी बातें उस बैठक में स्पष्ट रूप से कही गई। हमें गर्व है आतंकियों को वो सजा दी कि आज भी आतंक के उन आकाओं की नींद उड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, पहलगाम आतंकी हमले के ठीक बाद पाकिस्तानी सेना को यह अंदाज हो गया था कि भारत वास्तव में कोई बड़ी कार्रवाई करेगा। उन्होंने परमाणु हमले की धमकियां देनी शुरू कर दी। 6-7 मई की मध्य रात्रि को भारत ने ठीक अपने निर्णय के अनुसार कार्रवाई की। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका। हमारे सशस्त्र बलों ने 22 अप्रैल की घटना का बदला 22 मिनटों के भीतर सटीक हमले से ले लिया। सेना दुश्मनों को धुआं कर दिया। वहीं पे पीएम किसान योजना के बारे में भी जान लेते। अब माना जा रहा है कि पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त अगस्त के पहले सप्ताह में जारी हो सकती है। हालांकि अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, पर माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में किस्त जारी होने की तारीख की घोषणा की जा सकती है। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मचने से 8 लोगों की मौत हो गई, 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जसमदीद बोले तार में करंट उतरा, पुलिस बोली ये अफवाह है। तो चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में रविवार सुबह 9:15 पर भगदड़ इसमें 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह मंदिर पहाड़ के ऊपर बना हुआ है और यहाँ पहुँचने के करीब 800 सीढ़ी चढ़नी होती है। एक जसमदीद संतोष कुमार ने बताया कि मंदिर पहुँचने के लिए करीब 25 सीढ़ी बची थी, तभी हादसा हुआ। रविवार को भीड़ बहुत ज्यादा थी। इस बीच कुछ लोग वहां लगे तार को पकड़कर आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान कुछ तार छिल गए और उनमें करंट आ गया। इससे अफरा तफरी मच गई और सीढ़ियों पर गिरने से लोगों की मौत हो गई। इधर हरिद्वार पुलिस ने मंदिर में करंट फैलने की बात को अफवाह बताया। गढ़वाल डिवीजन के कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कहा कि मंदिर में भारी भीड़ जुटने की वजह से हादसा। घटना पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने गहरा दुख जताया। वहीं सीएम धामी ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। मनसा देवी भगदड़ मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए, घायलों को 50-50 हजार रुपए धामी ने दिए मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश। तो चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। सीएम धामी ने कहा कि मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। धामी ने बताया कि प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन को निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में इस तरह की घटना पुनरावृत्ति रोकने के लिए भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था एवं यात्रा मार्गों की व्यवस्था की गहन समीक्षा की जाएगी। यूपी में बाराबंकी के ओसानेश्वर महादेव में सावन के तीसरे सोमवार को भगदड़ मच गई। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई और 29 लोग घायल, जिनमें महिला और बच्चे भी। बताया जा रहा है कि रविवार रात 2:30 बजे जल अभिषेक के दौरान मंदिर परिसर में अचानक करंट फैलने से हादसा। भागने के दौरान लोग एक दूसरे को कुचलते चले गए। सीएमओ अवधेश यादव ने बताया, हादसे के बाद पुलिसकर्मी एम्बुलेंस से 29 लोग
हैदरगढ़ सीएचसी लेकर गए, 9 को त्रिवेदीगंज और 6 को कोठी सीएचसी भेजा गया। 5 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब तक 2 लोगों की मौत हुई। डीएम शशांक त्रिपाठी ने बताया कि कुछ बंदर बिजली के तार पर कूद रहे थे, जिससे तार टूटकर मंदिर परिसर के टीन शेड रोड पर गिर गया। इसी कारण करंट फैल गया। करंट फैलने से प्रशांत कुमार 16 और रमेश कुमार 35 की मौत हो गई। योगी सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। उषानेश्वर मंदिर जिला मुख्यालय से 40 किमी दूर। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के वक्त लाइन में करीब 3000 लोग दर्शन के लिए लगे हुए थे। योगी आदित्यनाथ ने 29 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिलने पर वे लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। वे पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पूर्ण कार्यकाल के बाद दोबारा लगातार पद संभाला है। दिल्ली की झुग्गी बस्तियों को लेकर बड़ी घोषणा सामने आया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया कि झुग्गी पूर्ण विकास के लिए दिल्ली सरकार ने 700 करोड़ रुपए का बजट तय किया है।